मीठे बच्चे, कितने आश्रम हैं जहां जा करके रहते हैं, निवास करते हैं। जाकर के देखो, अरविंदो का आश्रम है। इसका क्या नाम दिया? अरविंद माने, अरविंद माने कमल। कमल के फूल के समान जो कमल किंग फ्लावर कहा जाता है, माने फूलों में जो राजा है, बड़ा फूल। तो शंकर को कमल के फूल के ऊपर दिखाते हैं ना, कैसा जीवन बिताने वाला। जैसे कमल फूल कीचड़ की दुनिया में रहता है, घर गृहस्थ की कीचड़ में, उसकी तो बेहद की गृहस्थी है। औरों की तो गृहस्थी छोटी छोटी होती है? इस्लामियों की गृहस्थी 2-4 माताओं से बच्चे पैदा करते हैं, तो बड़ी हो गई ना थोड़ी। उसकी तो बड़ी गृहस्थी, कितनी बड़ी? 16,000 गोपियां दिखाते हैं, गुप्त संबंध जोड़ने वाली। तो ये बेहद के अरविंदों की बात की। बाबा तो बेहद का बाप है ना, हद की बातें तो नहीं करते हैं, लेकिन हद में बच्चे समझ लेते हैं। तो अरविंदों का मिसाल दिया। ये एकानंदपुरी का है क्या? कौन सी पुरी में रहता है? एकानंदपुरी, एक में आनंद लेने वाली पुरी। क्या पुरी माने? शरीर भी तो पुरी है, आत्मा के रहने का स्थान है। और एक पुरी माने एक मुकर्रर शरीर रूपी रथ में रहने वाली आत्मा है। उसका नाम रख दिया एक आनंदपुरी, बेहद में। एक आनंदपुरी का है, फलाना है, बहुत जाते हैं वहां। अरविंदों के पास एक आनंदपुरी में, वहां जाकर के बैठते भी हैं। क्या? जो उपासना करने वाले उपासक होते हैं ना, उप माने नजदीक, आसक माने बैठने वाले, तो जिसको सदगुरु समझते हैं, भगवान समझते हैं, उसके समीप जाके बैठते हैं। तो जा करके बैठते भी हैं वहां, रहते हैं वहां। ऐसे नहीं बैठ के भाग जाते हों, वो भी नहीं, रहते भी हैं। अपना सब कुछ लेकर जा करके वहां रहते हैं। क्या है? क्या अपना लेकर के? तन भी, मन भी, जो कुछ अपने पास टटप या पैसा हो अपने अंडर दी कंट्रोल, वो भी ले जाते हैं, छोड़ते नहीं है। तन मन धन और समय तो सारा है ही जिंदगी का ईश्वरीय सेवा में लगाने के लिए। और जिन जिन संपर्कियों से जीवन में संपर्क हुआ है, संबंधियों से संबंध हुआ है, उन सब की ताकत जितनी भी है वो सब ले जा करके वहाँ अर्पण कर देते हैं और वहीं रहते हैं।
क्या ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो कलयुग के अंत और जब सतयुग का आदि होने वाला होता है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली होती है, उस समय के शूटिंग पीरियड की बात है। ब्रॉड ड्रामा का शूटिंग पीरियड। उस शूटिंग पीरियड में वहां जाकर के रहते, परंतु वहां कोई अहम ऑब्जेक्ट तो है नहीं। भक्ति मार्ग में जिस अरविंदो को मिसाल दिया, वो तो हद की दुनिया का अरविंदो है, हद की बुद्धि रहती है। यहाँ तुम बच्चे तो बेहद के अरविंदो के पास रहने वाले हो। तुम्हारी तो अहम ऑब्जेक्ट है। क्या अहम ऑब्जेक्ट है? कि पुरुषार्थ करके नर से नारायण जैसा बनना है और नारी से लक्ष्मी जैसा बनना है। वो जो अरविंदो है उसके पास तो जाने वालों की कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं है जिंदगी की। तुम बच्चे वो जाते हो वहां, भाई वानप्रस्थ अवस्था में, यानी वो जो गुरु लोग हैं हमको वाणी से परे उस शांति धाम या मुक्ति धाम में ले जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी ऐसे समझते हैं। जब 60 साल की उम्र हो जाती है तो समझते हैं कि ये अरविंदो आदि गुरु है ना, है हमको जहाँ वाणी से परे का स्थान है, जहाँ वाणी है ही नहीं, कहाँ? बिंदु बिंदु आत्माओं की दुनिया में, आत्मलोक में। वहाँ शरीर ही नहीं है, बिंदु बिंदु आत्माओं का लोक है। शरीर हो तो मुख भी हो तो जिह्वा से बोले भी, है गले से आवाज निकलने की बात ही नहीं। तो ये गुरु हमको ऐसी वानप्रस्थी दुनिया में ले जाएंगे। उस विचार से वहां जाकर रहते हैं। क्या भक्ति मार्ग में जो लोग उस हद के अरविंदो के पास जाते हैं वो ये विचार लेकर के जाते हैं कि ये हमको निर्वाण धाम में, मुक्ति धाम में, परम धाम में, ब्रह्मलोक में ले जा देंगे। जाकर रहते हैं कि यहाँ ही पिछाड़ी में प्राण त्यागे हैं और अंतमते सुगति हो जाए, वाणी से परे चलिए। परंतु वो कोई भी वापस नहीं जा सकते। ना आज तक इतने गुरु हुए हैं मनुष्यों ने जो हिस्ट्री बनाई, कोई गुरु वानप्रस्थी नहीं गया, उनके फॉलोअर्स भी नहीं गए। गए होते तो दुनिया की आबादी बढ़ती या घटती? घट जाती। दुनिया की आबादी तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। उनको वहां जाने का रास्ता ही नहीं मालूम है। कोई भी नहीं जा सकते वापस। वापस कहाँ? जहां आत्मलोक से आत्माएं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आती है, वहां वापस कोई नहीं जा सकते। किसी को रास्ता ही नहीं मालूम, किसी देहधारी धर्मगुरु को। देखते हैं कि कुछ प्रूफ प्रमाण तो है नहीं कोई वापस गया। वो फिर भी भक्ति ही सिखलाएंगे। क्या वो गुरु लोग, देहधारी धर्म गुरु जो बन के इस दुनिया में बैठे हैं, 2500 साल के हिस्ट्री इतिहास में, वो फिर भी क्या सिखलाएंगे? हैं?
बंदगी करना सिखलाएंगे। माना क्या करो, गुरु जी के सामने बंदगी करो, सर झुकाओ, जैसे चलाएं वैसे चलो। क्योंकि वो गुरु लोग अपने अपने अनेक प्रकार के मत सिखलाते हैं। एक गुरु एक प्रकार का मत सिखलाएगा, दूसरा गुरु दूसरे प्रकार का मत सिखलाएगा। एक गुरु शंकराचार्य को फॉलो करने वाला होगा, वो शंकराचार्य की बात बताएगा, परमात्मा सर्वव्यापी है, शिवोऽहं ब्रह्मास्मि, आत्मा सु परमात्मा। ये ऐसे गुरु हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बुद्ध ने तो आत्मा का ही कोई जिक्र नहीं किया। जब आत्मा का ही जिक्र नहीं किया तो परमात्मा का भी उन्हें पता नहीं कि आत्माओं का बाप भी कोई होता है। न स्वर्ग का जिक्र न नरक का जिक्र। तो जो उन गुरुओं को मानने वाले फॉलोअर्स हैं वो यही मत सीखेंगे। बाकी कोई निर्वाण धाम वापस नहीं जा सकते। जिस निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, सत्तधाम, सुप्रीम एपोर्ड, अर्श से रूहें इस सृष्टि पर आती है, चाहे वो बड़ा बुलंद पार्ट बजाने वाली रूहें क्यों न हो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये बुलंद रूहें हुई ना इस दुनिया की, लेकिन कोई भी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि कोई को वहां जाने का रास्ता पता ही नहीं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं।